जय हिंद दोस्तों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो 28 मार्च को रानीखेत सेंटर कुमाऊं रेजिमेंट का जो पेपर हुआ है उसका हल मैं लेके आया हूं। 28 मार्च का पेपर है, जो अभी का पेपर है। आप जरूर इसको एनालिसिस कर ले। अभी सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बॉम्बे, सूरत, कलकत्ता या दिल्ली? तो इसका सही आंसर बॉम्बे होगा। बॉम्बे के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप रेखा किस डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री पर। मैं बहुत जल्दी आपको 5 मिनट के अंदर इसका आंसर दे दूंगा सबका। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर राष्ट्रीय अकादमी है वो मसूरी के अंदर स्थित है। एक है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खदान कौन सा है? तो जादूगुड़ा है, जो भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खदान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो खासी और गारो जनजाति है वो मुख्य रूप से मेघालय के अंदर रहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य के अंदर किया जाता है? तो भैंस दौड़ का जो है आयोजन किया जाता है वो कर्नाटका के अंदर किया जाता है। इससे आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 नंबर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने प्रतिशत होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का, और लोकसभा का 5 साल का होता है। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? सबको पता होगा, रजिया सुल्तान थी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आपको बता दूं, सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को जोड़ती है। निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। तो इसका नाम है वो है गद्दा। इसका नाम है गद्दा। लेप्चा 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 ये है ना, लेप्चा इसका सही आंसर है। गद्दी या लेप्चा दोनों में से एक हो सकता है। इसका कंफ्यूज में है थोड़ा सा क्वेश्चन। 1853 में शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक की एक प्रभावशाली हिंदू के सदस्यता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, जो डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि अगला वीडियो चढ़ाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? तो हवा कहलाती है वो भरी हुई हवा कहलाती है। जब आर्द्रता हो जाती है तो उसमें वजन हो जाता है हवा के अंदर। किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? तो मणिपुर और कर्नाटक में स्थित मुख्यालय सिंडिकेट बैंक का है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कौन से हैं? तो मगध है वो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ भाग है इसके अंदर। आगे बात करते हैं। मीनाबख्श अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे? एक हवाई अड्डे से क्वेश्चन आया है जिसका आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई इसका सही आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी के अंदर के इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? जीके के हो गए। सफेद रक्त कणिकाएं हैं वो रक्त संचार के अंदर सहायक बिंदु होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टेरेस्ट्रियल माध्यम से कौन सी सही इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा टेरेस्ट्रियल दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष एक सही इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो कोयला एक प्राथमिक ईंधन है। सबसे पहले कोयला आया था, प्राथमिक ईंधन इसे ही माना जाता है। अधिक ऊंचाई के क्षेत्र पर नाक में खून बहने का कारण क्या है? तो इसके अंदर उच्च वायुमंडलीय दाब हो जाने के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वनस्पति के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर अधिकतम लाल रोशनी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कृत्रिम बुद्धि का जनक है वो किसे कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धि का जनक है वो जेम्स मैकार्थी को कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जॉन मैकार्थी को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो पहला गणना यंत्र था वो था अबेकस। अबेकस इसका सही आंसर होगा। अबेकस पहला गणना यंत्र था, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरोनाग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग सूर्य से कोरोना का अवकलन करना और तस्वीरें खींचना। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्ट्ज की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज आवर्ती की इकाई है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं आवर्ती की इकाई है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अल्प वायु गतिशास्त्र से क्या समझते हैं? अल्प वायु गतिशास्त्र से हवा और गैस से हलचल जो होती है उसको कहा जाता है हवा की वजह से प्रभाव होने से हलचल। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पूछा गया था चीनी का आणविक सूत्र C2H12O22 इसका सही आंसर होगा।
ए नंबर ऑप्शन। तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 1038 डिग्री 85 दे रखा है, ये सही है। ए नंबर 1084 कुछ होता है, तो 1085 दिया गया है, ये ऑप्शन आपके लिए सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुंह का पीएच मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 5.5 से ज़्यादा कम होने पर दांतों को खत्म करने लग जाता है। अभी सेक्शन सी के अंदर आ जाते हैं। ए और बी, ए काम को 10 व 15 दिन में कर देते हैं। ए काम को शुरू करता है, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 12 दिनों के अंदर ये काम है वो कर देंगे, क्योंकि 1 10 1 15 दोनों मिलकर 30 दिन। एक की कार्य क्षमता 2 है, एक की कार्य क्षमता 3 है। ये मान के चले 3 2 5 होता है। 5 काम एक दिन में करते हैं तो 5 छिका 30 हो गया। दोनों एक एक दिन करते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया। 12 दिन के अंदर ये काम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, 6 लड़कों की 19.5 वर्ष है। तो एक लड़का जो ज़्यादा है उसकी आयु पूछी गई है। इसमें मेन बात यही है। तो इसके अंदर 20 को हम जब 7 से करते हैं तो 140 आता है, और 20 को जब 6 लड़कों को जब 19.5 से करते हैं तो 117 आता है। इससे घटाने के अंदर हमें 23 वर्ष इसका आंसर मिलता है, तो 23 वर्ष इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य 400 आम के बीच में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत घाटा होता है? तो लगभग 80 आम बचे, जिनको 320 के भाव से बेचेगा, इंटू 100 करेगा, तो इसका आंसर 25% का घाटा आएगा इसको। तो 25% इसका बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर एस शब्दों के अक्षरों में कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? ARISE शब्दों को कितनी बार? तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आप कर सकते हैं। 2 3 6 6 चौक 24 24 5 कितना होता है? 24 5 5 चौक 20 4 दूनी 8 9 10 90। अपने पास अक्षर भी 5 है, तो इसका सही आंसर होगा, देख लेना आप। अभी बात कर ले परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतने ही क्वेश्चन अपने को मिल पाए इस भर्ती से, तो सभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और कैसे आपको क्वेश्चन लगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको रानीखेत जो भर्ती हुई थी उसके बता दिए। तो सभी को जय हिंद, राम राम।